वेलकम टू आरडीसी स्टडी सेंटर। आज के वीडियो में हम सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा क्या है और इनके उदाहरण क्या हैं और इनके प्रकार क्या हैं और उनके प्रकार की परिभाषा क्या है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ఇందులో ఈరోజు సర్వనాం అంటే ఏంటిది, సర్వనాం की పరిభాష మరియు సర్వనాం యొక్క ఉదాహరణలు ఏంటిదో దాని గురించి మనము डिस्कस చేద్దాము। चलिए सर्वनाम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और इनके उदाहरण के बारे में पहले देखेंगे। सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थानों के नाम के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ఏదైనా వ్యక్తి లేదా వస్తువు లేదా స్థానాల యొక్క పేరుకు బదులుగా వాడేటటువంటి పదాలను सर्वनाम అంటారు। इसको यहाँ पे भी बोल सकते हैं, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। देखेंगे इसके उदाहरण और इसकी परिभाषा सही तरीके से। अंडे जैसे हम किसी व्यक्ति को पुकारते हैं, राम कैसा है। राम कैसा है, मैंने राम बोला। यदि राम के बदले हम किसी शब्द को यूज करते हैं, जैसे वहाँ कैसा है, वहाँ कैसा लड़का है, मीन्स రామ్ के बदले वहाँ कैसा लड़का है, वहाँ అంటే संज्ञा के बदले అంటే संज्ञा को बदलूगा, పేరుకు బదులుగా వాడినాం। इसलिए यहाँ नाम के बदले जो भी प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द होते हैं वहाँ सर्वनाम कहलाता है। जैसे रमेश अच्छा लड़का है, जैसे वहाँ कैसा लड़का है ना, बोल के वहाँ अच्छा लड़का है, मीन्स रमेश के बदले वहाँ यूज करें, इस तरह के शब्द। ओके, यहाँ पर सारे परिभाषा देखते हैं, देखेंगे। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाता है वह सर्वनाम कहलाता है। क्या बता, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, माने संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को, प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को यहाँ पर सर्वनाम कहा जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण हमें सही तरीके से दिखाई देता है। मैं, क्या, मैं, हम, तू, तुम, आप, यहाँ, वहाँ, इसका, उसने, उसे, वहाँ, ये, अपना, खुद, यहाँ, वहाँ, इसे, कुछ, कोई, सा, कुछ भी, कौन, क्या, किसका, किसे, कब, जो, जैसा, जितना, जैसा, वैसा, जो, सो आदि कई प्रकार के शब्द यूज कर रहे थे। मीन्स ये शब्द यहाँ संज्ञा के स्थान पर आते हैं, అంటే సంజ్ఞకు పేరుకు అంటే సంజ్ఞకు బదులుగా పేరుకు బదులుగా వాడే, इंस्टेड ऑफ नाउन इसको प्रोनाउन कहा जाता है। तो यहाँ नाम के बदले प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर सर्वनाम कहा जाता है। इनको सही तरीके से समझेंगे और कैसे किस तरह हम देखना है उनके बारे में चर्चा करेंगे। और स्वयं शब्द भी आता है, ये स्वयं शब्द है। ओके, तो और सर्वनाम के प्रकार क्या है और इनकी परिभाषा देखेंगे, हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यदि आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप लिख सकते हैं। इससे पहले मैंने संज्ञा के बारे में भी चर्चा बताया था, एक्सप्लेन किया था। संज्ञा नहीं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, पुनरुक्ति शब्द, विलोम शब्द, ये पूरे कई प्रकार के व्याकरण नाम से मैंने पूरा मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूँ। एक बार देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देता हूँ, अब देखिए। नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, व्याकरण नाम से देखिए, व्याकरण नाम से पूरा हिंदी का ग्रामर रहता है। ओके, देखेंगे। चलिए अभी इसकी परिभाषा हो गई और इसके उदाहरण भी समझे। सर्वनाम के प्रकार, क्या, सर्वनाम के कितने प्रकार है फिर बोल सकते हैं आप, बोल सकते हैं, बोलिए। सर्वनाम के पूरे, सर्वनाम के यहाँ पर देखिए, सर्वनाम के पूरे 6 प्रकार है। कितने प्रकार है जी, पूरा 6 प्रकार है ना, 6। वो क्या है अभी देखेंगे कि सर्वनाम के 6 प्रकार इस पर दिखाई देता है स्क्रीन के ऊपर। सर्वनाम के 6 प्रकार है। जैसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, क्या है, दूसरा निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट
छठवां है संबंधवाचक सर्वनाम, है ना, क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। ये पूरे 6 प्रकार के सर्वनाम हमें इस स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो देखेंगे, इनको सही तरीके से समझेंगे, एक एक की परिभाषा क्या है, इसका उदाहरण क्या है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। इन पूरे की परिभाषा और इनके उदाहरण भी हम देखेंगे कि किस तरह పడా జాయ్, ఏ విధంగా చదవచ్చు, ఏ విధంగా రాయాలి అనేది మనము डिस्कस చేద్దాము। सो अभी है सर्वनाम, यहाँ पर दिखाई दे रहा है सर्वनाम के भेद, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ओके, इस तरह के 6 प्रकार के सर्वनाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखेंगे कि इसको किस तरह पढ़ा जाता है और किस तरह हमें इसकी परिभाषा मिल सकती है और किस तरह हम समझ सकते हैं, उनको चर्चा करेंगे, देखेंगे। अभी यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जो पुरुषवाचक सर्वनाम, क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, परिभाषा क्या है और इसको किस तरह समझा जा सकता है। पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पर जिनसे वाक्य बोलने वाला या श्रोता, सुनने वाला या अन्य व्यक्ति का बोध हो, उसे यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जिनसे वाक्य बोलने वाला, जो बोलता है, वक्ता बोलते हैं, है ना, और वहाँ श्रोता माने सुनने वाला, है ना, सुनने या अन्य व्यक्ति का बोध होता है, ऐसे शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलने वाला सुनने वाले के लिए या अन्य व्यक्ति के लिए करता है, ऐसे शब्दों को यहाँ पर పురుషవాచక సర్వనామం कहते हैं। చెప్పేటటువంటి వ్యక్తి అంటే మాట్లాడేటటువంటి వ్యక్తి, వినేటటువంటి వ్యక్తి లేదా ఏదైనా థర్డ్ పర్సన్ గురించి మాట్లాడితే वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है, अక్కడ पुरुषवाचक सर्वनाम అవుతుంది, है ना। सो पुरुषवाचक सर्वनाम इस तरह होता है और इसकी परिभाषा हम देखेंगे कि अभी इसका उदाहरण देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 पुरुष है, कितने हैं, 3 पुरुष यहाँ पर आपको स्क्रीन पर बहुत अच्छी तरीके से दिख रहे हैं, जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसी को हम यहाँ बोल सकते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जैसे कि इससे पहले बोला था ए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है आपको सही तरीके से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जैसे यहाँ स्क्रीन थोड़ा ये हो गया, देखेंगे अभी हो जाएगा सही तरीके से। ओके, सॉरी फॉर दैट। देखिए जी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ओके, 3 प्रकार के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वही है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन जो वक्ता, जो बोलता है, उसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट मध्यम पुरुष माने जो सुनता है, तू, तुम, आप। नेक्स्ट अन्य पुरुष, तीसरा आदमी जो थर्ड पर्सन है, वो है यहाँ, वहाँ, ये, वे। तो देखिए सर ఇవి ఏంటిది మరి ఫస్ట్ పర్సన్ ఏంటి, సెకండ్ పర్సన్ ఏంటి, థర్డ్ పర్సన్ ఏంటి। जो प्रथम पुरुष, फॉर सपोज నేను మాట్లాడుతున్నా, మీతోటి మాట్లాడుతున్నా, ఒక థర్డ్ పర్సన్ గురించి మాట్లాడుతున్నా అనుకోండి। मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं आपसे बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ कि मैं आपसे बता रहा हूं कि मोहन अच्छा लड़का है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मोहन अच्छा लड़का है। इప్పుడు अब मैं फर्स्ट पर्सन होता हूं, आप जो सुन रहे हैं, जो वीडियो में देख रहे हैं, आप सेकंड पर्सन होते हैं और मोहन जो होता है वो थर्ड पर्सन होता है ना। उसको मैं प्रथम पुरुष माने वक्ता और आप क्या है, मध्यम पुरुष जो सुनने वाला, श्रोता, और अन्य पुरुष जो जिस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, वहाँ अन्य पुरुष होता है। जैसे अभी मैंने जस्ट कैजुअली संज्ञा यूज करके मैंने बताया, जैसे मैं आपसे उन चीज़ों के उस आदमी के बारे में बात करेंगे, हैं, मैं आपसे उस आदमी के बारे में बात करता हूँ। मैं फर्स्ट पर्सन, आपसे जो आप सुन रहे हैं उनसे आप सेकंड पर्सन होते हैं, मध्यम पुरुष होते हैं। उस आदमी के बारे में, यहाँ आदमी के बारे में, वे आदमी के बारे में, वहाँ आदमी के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ वे ये सब कुछ क्या है,
थर्ड पर्सन आता है। सो देखेंगे इनको किस तरह हमें इम्प्लीमेंटेशन किया जाए और सही तरीके से समझा जा सकता है। जैसे यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से सुंदर ढंग में दिखाई देता है पुरुषवाचक सर्वनाम। सो यहाँ आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना। सो पिक्स में दिखाई देते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ऐसे शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। सुनने वाले, बोलने वाला, सुनने वाले के लिए और अन्य पुरुष के लिए किया जाता है। जैसे मैं बाजार गया था, क्या है, मैं बाजार गया था बोला, ओके। वहाँ मैं फर्स्ट पर्सन होता है ना। तुम कहाँ जा रहे हो, क्या बोले यहाँ पर, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या बोल रहे हैं नो, तुम कहाँ जा रहे हो। तुम का, तुम क्या आता है उसमें, सेकंड क्या है, सेकंड पर्सन आता है। तुम सेकंड पर्सन आता है। उसे साथ ले जाओ, उसे साथ ले जाओ, उसे माने थर्ड पर्सन के बारे में बात करें यहाँ पर। उसे साथ ले जाओ, उसे क्या होता है यहाँ पर, थर्ड पर्सन होता है। और तुम मध्यम पुरुष होता है और मैं फर्स्ट पर्सन होता है। इसी तरह के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और देखेंगे कि और किस तरह के प्रश्न और किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। मैं बोलने वाला माने फर्स्ट पर्सन, तुम सुनने वाला माने सेकंड पर्सन, और मैं उसे अन्य पुरुष जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, ओके। इस तरह जो भी शब्द दिया जा रहा है उनको सही तरीके से समझेंगे और पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से देखेंगे, ओके। नेक्स्ट क्या है, अभी दिखाई दे रहा है दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। क्या है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है और इसके उदाहरण क्या है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे और समझेंगे और देखेंगे। सो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम इस तरह दिखाई दे रहा है, जब सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जब सर्वनाम शब्द ఏ सर्वनाम పదం అయితే చెప్పేటటువంటి వ్యక్తి రాసేటటువంటి వ్యక్తి తన కోసం यूज చేస్తాడో तो उसको यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जब सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है, तनकु तानु कोसम, है ना। सो स्वयं के लिए किया करता है, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे उदाहरण, स्वयं, अपना, खुद। क्या है, स्वयं, अपना, खुद। स्वयं अंटे माई सेल्फ, अपना अंटे ना యొక్క, खुद बोले तो मेरा बोल के, है ना, मैं, ओके। इस तरह नेक्स्ट, तो यहाँ पर वाक्य में प्रयोग किया गया है सुंदर ढंग में, आपको सभी को समझ में आता है। यहाँ पर क्या है, स्वयं, अपना, खुद, इन सबों को हम यूज करेंगे कि किस तरह हमें पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैं स्वयं पत्र लिख रहा हूँ। क्या बोले, मैं स्वयं पत्र लिख रहा हूँ, है। स्वयं शब्द का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम स्वयं होता है। नेक्स्ट, राम अपना गांव जाता है। राम कहाँ जाता है, अपना गांव जाता है। अपना शब्द क्या होता है, यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। अपना सामान खुद उठा लेना चाहिए, है ना। अपना सामान खुद उठा लेना चाहिए, खुद क्या है, निजवाचक सर्वनाम। इस तरह के सर्वनाम शब्द यहाँ पर दिखाई देते हैं। सही, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो और एक बार स्लो मोशन में देखिए वीडियो में, और ये आंसर सब अपने बुकलेट में मीन्स जो भी कहाँ पे भी एक नोट्स में लिखिए या स्क्रीनशॉट लेकर रखिए कि ताकि आपको सही तरीके से कभी भी काम आए। और यहाँ नेक्स्ट तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। निश्चय, नाम में ही दिखाई दे रहा है निश्चय। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निश्चय। निश्चय बोले तो खचितत्वमु, कंफर्मेशन, है ना। सो जिस चीज के बारे में कंफर्म करता है, जिस चीज कंफर्म करते हुए बताते हैं, वहाँ सर्वनाम शब्दों को यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे हमें दिखाई दे रहा है कि आप इसकी परिभाषा क्या है, हमें देखेंगे कि और उसको किस तरह किसी निश्चय वस्तु या प्राणी के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्या बोलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। किसी निश्चय
वस्तु, पर्टिकुलर वस्तु या प्राणी के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और इसकी परिभाषा इस तरह दिखाई दे रही है। और इसको उदाहरण देखिए, उदाहरण यहाँ, वहाँ, इसे, उसे। क्या बोले यहाँ पर? यहाँ, वहाँ, इसे, उसे। शब्द इस तरह दिखाई दे रहे हैं, यहाँ, वहाँ, इसे, उसे। ये पूरे किसके उदाहरण हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसको किस तरह हम इम्प्लीमेंट करें, जो एग्जाम जो वाक्य में किस तरह प्रयोग करें हैं। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ कलम नहीं वहाँ कलम दो। यहाँ कलम नहीं वहाँ ఈ కలం ఈ పెన్ను కాదు ఆ పెన్ను ఇవ్వు. क्या बोले? ఈ పెన్ను కాకుండా ఆ పెన్ను ఇవ్వురా బాబు అంటున్నాం కదా. సో ఏ कलम नहीं वो कलम दो. तो वहाँ यहाँ कलम नहीं वहाँ कलम दो. यहाँ शब्द प्रयोग किया, वहाँ शब्द प्रयोग किया. एक इसमें आता है वहाँ అంటే ఈ కన్ఫర్మేషన్ जो यहाँ అంటే ఈ పెన్ను కాదు ఆ పెన్ను అంటున్నాం, అంటే कन्फर्मेशन చేస్తున్నాం కదా. इस तरह इसलिए यहाँ वहाँ क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं. उसे बुलाकर लाओ. किसे बुलाकर लाओ? उसे, जो पर्टिकुलर आदमी को बताते हुए ये देख बोलते बात करते हैं. అంటే पर्टिकुलर पर्सन చూసుకుంటూ మనం మాట్లాడతాం కాబట్టి वहाँ उससे, उसे शब्द क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है. क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है. देखेंगे कि और क्या क्या हो सकता है. चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम. क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम. अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा क्या है और इसके उदाहरण क्या हैं, उन सभी के बारे में देखेंगे. यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, यदि आपको काम आ रहा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ जाए. अभी मैंने संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के संबंधित पूरे ग्रामर, नॉट ओनली क्रिया विशेषण, जो भी हिंदी ग्रामर है पूरा मैंने पीपीटी के माध्यम से मैंने एक्सप्लेन किया. आप देखिए और समझिए. हमारे वीडियो में हिंदी ग्रामर बोल के जो प्लेलिस्ट में है आपको दिखाई देता है. कृपया सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए. नेक्स्ट फोर्थ वन के बारे में हम बात करेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम. क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम. इससे पहले हम निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़े थे, अभी हम बात कर रहे हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम. अनिश्चय, निश्चय का अपोजिट ही अनिश्चय है. क्या है? निश्चय का अपोजिट ही अनिश्चय अनिश्चय है. अनिश्चय का मतलब है नॉट कन्फर्मेशन, है ना. डाउटफुल रहता है, उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं. जैसे इसकी परिभाषा देखेंगे, जब वस्तु या व्यक्ति निश्चित ना हो, जब वस्तु या व्यक्ति निश्चित ना हो उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं. मीन्स यहाँ पर डाउट होता है. क्या होता है? डाउट होता है. ऐसे शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं. देखेंगे कि किस तरह का अनिश्चयवाचक सर्वनाम. यहाँ पर ये तो उदाहरण है. जैसे उदाहरण है कोई, कुछ, कोई सा, कुछ भी, है ना. क्या बोले? कोई आ रहा है, समवन इज कमिंग, ఎవరో వస్తున్నారు. तो ये क्या है? अनिश्चय. समवन इज कमिंग, समवन कमिंग. तो ఎవరో వస్తున్నారు, कोई आ रहा है అంటే कोई आ रहा అంటే ఆయన ఎవరో నాకు తెలియదు కదా. తెలుసా? తెలిస్తే वहाँ आ रहा है अंटाम కదా. वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है. ये अनिश्चयवाचक, कोई आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कौन आया पता नहीं, इसलिए यहाँ पर अनिश्चय, डाउट है. कुछ पैसे दीजिए, कुछ खाने के लिए दीजिए बोलते हैं ना. कोई सा, कुछ भी लाओ. क्या होना आपको बोले तो कुछ भी लाओ बोल के बोलते हैं ना. इस तरह के शब्द. ओके. नेक्स्ट, अभी यहाँ और एक उदाहरण देखेंगे कि वाक्य में प्रयोग करें. उदाहरण नहीं, वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं. जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, कोई आ रहा है. क्या बोले यहाँ पर? कोई आ रहा है. समवन इज कमिंग, समवन कमिंग, है ना. कोई शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है. क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है. नेक्स्ट, कुछ गिर गया. क्या बोला? कुछ गिर गया. समथिंग फेल डाउन, ఏదో కింద పడ్డది. कुछ गिर गया. क्या गिर गया पता नहीं, कुछ तो भी गिरा है. यहाँ कन्फर्मेशन नहीं है. ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है. ओके. इस तरह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण और उसकी परिभाषा हमें बताई जाती है. नेक्स्ट, पांचवा है सर्वनाम. कैसे सर्वनाम? प्रश्नवाचक सर्वनाम. क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम. नाम में ही है, जिस क्वेश्चन,
प्रश्न का अर्थ है क्वेश्चनिंग, है ना। सो क्वेश्चन करते हैं। सो प्रश्न के रूप में जो भी बताए जाने वाले सर्वनाम शब्द होता है उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है बोल के हम बोल सकते हैं। देखेंगे इसकी परिभाषा किस तरह दिखाई देती है और उसको किस तरह पढ़े। प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होता है, అంటే క్వశ్చన్ చేయడం కోసము క్వశ్చన్ చేయడం కోసము కొన్ని పదాలు అనేది యూజ్ అవుతుంది। అలాంటి పదాలని प्रश्नवाचक सर्वनाम అంటారు, है ना। जो शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे उदाहरण कौन, क्या, किसका, किसे, कब। ओके, ये क्या है, प्रश्नवाचक। कौन, क्या, किसे, किसे, कब, कब, इस तरह के शब्द पूछ रहा है। ऐसा किसे क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इनको उदाहरण देखेंगे। जैसे मोहन किसके साथ गया, क्या बोले, मोहन किसके साथ गया। मोहन मेरा फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, दैट्स वाई मोहन विल कम हियर, है ना। मोहन किसके साथ गया, किसके साथ गया, किसके साथ गया, किसके, ఎవరితో అని అన్నాడు, है ना। क्वेश्चनिंग ఉందా। सो इस तरह के वाक्यों क्वेश्चन है, किससे बोला तो एक क्वेश्चन है ना, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट, कहानी कौन सुनाएगा, कहानी कौन सुनाएगा। कौन, कौन शब्द है, कौन शब्द क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक कौन है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यदि आपको यहाँ लिखना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए और लिख लीजिए। ओके, सो कौन क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम यहाँ पर दिखाई देता है। नेक्स्ट, सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई देते हैं और यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम क्या है जी, संबंधवाचक सर्वनाम। 6 प्रकारों में से पूरे 6 प्रकारों में से ये लास्ट है, 6 प्रकार का 6वां प्रकार। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है और उसके उदाहरण क्या है, अभी देखेंगे कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या है। जैसे आपको हम बता रहे हैं कि स्क्रीन पर देखिए, इसकी परिभाषा देखेंगे। सो वाक्य में एक खंड दूसरे खंड को जोड़कर संबंध बताने वाला शब्द है, उसको संबंधबोधक शब्द कहा जाता है, सॉरी संबंधबोधक सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। వాక్య में एक खंड, ఒక ఖండము లేదా ఒక వాక్యము दूसरे से जोड़कर संबंध बताते हैं। एक वाक्य दूसरे वाक्य से जोड़कर यहाँ पर एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर संबंध बताते हैं, ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण देख रहे हैं, जो, जैसा, जितना, जैसा, वैसा, जो, सो, ये शब्द दिखाई दे रहे हैं। ये किसके उदाहरण है, संबंधवाचक शब्द का उदाहरण है। संबंधवाचक सर्वनाम शब्द के उदाहरण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और इनको वाक्य में प्रयोग करने से बहुत अच्छी तरीके से लगता है और समझ में आता भी है। जैसे जो करेगा सेवा, क्या बोले, जो करेगा सेवा सो पावे मेवा। क्या बोले, यहाँ पर 2 शब्द दिए गए, है ना। जो करेगा सेवा सो पावे मेवा, एक वाक्य है, एक वाक्य दूसरे वाक्य को निर्भर है, मीन्स एक वाक्य दूसरे वाक्य को जोड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। इसमें जो, है ना, और सो शब्द है, सो और जो, ये 2 शब्द हैं। ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण यहाँ पर है। जैसे चढ़े थे वैसे उतरो, क्या बोले यहाँ पर, जैसे चढ़े थे वैसे उतरो बोले, क्या बोले, वैसे उतरो बोले, जैसे चढ़े थे वैसे उतरो। इस तरह के शब्द यहाँ पर बताया गया है। इनको क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहा जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ये हमारे पूरे सर्वनाम के उदाहरण। मैंने पूरा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सही तरीके से पढ़ाया। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप वीडियो भी मीन्स नोट्स में लिख भी सकते हैं, तो ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए और अच्छा लगे। और मेरा कहना है कि यदि आप नोट्स लिख लिए तो सही तरीके से समझ में आता है। ओके, और एक बार रिवीजन करेंगे, देखेंगे
किस सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा आपको पता है। सो सर्वनाम, सर्वनाम किसी व्यक्ति, ये आप नोट्स में लिख लो जी, बहुत तो फेयर में है कुछ, मैं ऊपर रेटिंग नहीं करता हूँ। लिखिए सर्वनाम, सर्वनाम की परिभाषा, वहाँ शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वहाँ सर्वनाम सर्वनाम कहलाता है। जैसे उदाहरण, मैं, हम, तू, आप, यहाँ, वहाँ, उसका, उसने, उसे, ये, स्वयं, अपना, खुद, यहाँ, वहाँ, इसे, कुछ, कोई, सा, कुछ भी, कौन, क्या, किसका, किसे, कब, जो, जैसा, कितना, जितना, वैसा, जो, सो, इस तरह के शब्द। और इसके उदाहरण और यहाँ पर सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, 6 प्रकार है। क्या है, 6 प्रकार है। कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। इनकी परिभाषा इस तरह दिखाई दे रही है आपको, स्क्रीन पर ये शब्द दिखाई दे रहे हैं, देखिए। और पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिनसे वाक्य माने बोलने वाला वक्ता, जो शब्द बोलता है वक्ता, जो सुनता है वो श्रोता कहते हैं, जो किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं वो अन्य व्यक्ति है, आंटी थर्ड पर्सन है ना। जैसे यहाँ 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में वक्ता बोलने वाला मैं, हम, और सेकंड पर्सन में मध्यम पुरुष श्रोता माने तू, तुम, हम, आप, तू, तुम, आप। नेक्स्ट अन्य पुरुष में यहाँ, वहाँ, ये, वे, इस तरह के शब्द प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण भी इस तरह स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद में निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, निजवाचक, जब सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाले के लिए करता है। जैसे स्वयं, अपना, खुद। जैसे मैं स्वयं पत्र लिख रहा हूँ, राम अपना गांव जाता है, अपना सामान खुद उठा लेना चाहिए, इस तरह के शब्द दिखाई दे रहे हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय माने कन्फर्मेशन, सो किसी निश्चय वस्तु या प्राणी का के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे उदाहरण, यहाँ, वहाँ, जैसे, सो, उसे। यहाँ वाक्य, यहाँ कलम नहीं वहाँ कलम, ఈ कलम కాదు ఆ कलम, ఈ पेन కాదు ఆ पन्नु అని అంటున్నాం है ना। उसे बुलाकर लाओ, पर्टिकुलर पर्सन को बुलाते हैं ना, इसलिए यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट और क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय माने अनिश्चय, ये जो कन्फर्मेशन नहीं रहता है उसको, यहाँ वस्तु किसी व्यक्ति निश्चित ना हो, है ना। उदाहरण, कोई, कुछ, कोई सा, कुछ भी, ओके। कोई आ रहा है, कुछ गिर गया, ओके। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न, इसमें ही है, क्वेश्चन में ही है प्रश्न। प्रश्न माने क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन చేయడం है ना, प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कौन, क्या, किसका, किसे, कब, है ना। और वाक्य, मोहन किसके साथ गया है, और कहानी कौन सुनाएगा। मोहन किसके साथ गया है, कहानी कौन सुनाएगा, कहानी ఎవరు మనకు వినిపిస్తారు, है ना। मोहन किसके साथ, किसके क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, है ना। और ओके, नेक्स्ट संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधों के बारे में बताया। एक खंड दूसरे खंड को जोड़कर संबंध बताने वाले शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जैसा, जितना, जैसा, वैसा, जो, सो, ओके। इस तरह के शब्द, जो करेगा सेवा सो पावे मेगा, जैसे चढ़े थे वैसे उतरो, ओके। ये संबंधवाचक सर्वनाम कहता है। सो थैंक यू सो मच। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सही तरीके से हमारे बेल आइकन को टाइप कीजिए कि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले जल्दी से जल्दी आपके पास आए। सो मैंने टेट डीएससी के बारे में ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ 2020, 25, 24 కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, చూడండి। సో तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, हिंदी, सोशल स्टडीज़, ईवीएस, ये पूरे सब्जेक्ट मैंने इंग्लिश भी, मैथमेटिक्स भी यहाँ पर रखा, देख सकते हैं। और संज्ञा की संबंधिंचिनटुवंटि संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, ग्रामर की रिलेटेड टू ग्रामर, ऑल द टॉपिक्स विल बी देयर अवेलेबल इन आवर यूट्यूब चैनल। हमारे ग्रामर के संबंधित पूरी ग्रामर पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है RDC स्टडी सेंटर। क्या है, RDC स्टडी सेंटर। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कृपया
किसी को शेयर कीजिए ताकि हमारे वीडियो उन तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारे दूसरे और एक वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। थैंक यू सो मच।